हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जज्बा एकेडमी में। आज हम बात करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के सीनियर सेकेंडरी जो है स्कूल के जो है सेलेक्टेड लिस्ट एंड वेटिंग लिस्ट के बारे में कि कितना सेलेक्टेड लिस्ट आता है एंड वेटिंग लिस्ट कितना आता है। ठीक है, कितने राउंड तक सेलेक्टेड लिस्ट चलता है एंड वेटिंग लिस्ट जो है कितने राउंड तक चलता है। उसके साथ साथ ये भी बात करेंगे कि वेटिंग लिस्ट जो है कितना क्लियर होता है आपका एंड सेलेक्टेड लिस्ट में जो है कॉमर्स एंड उसके बाद साइंस एंड उसके बाद आर्ट्स वाले में कितना कट ऑफ जाता है, लो मिनिमम कट ऑफ की बात करेंगे। उसके साथ साथ ये भी बात करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो यार, लाइक करो एंड शेयर करना मत भूलना। अब हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ कि आपको ये पता चल जाए कि हर एक स्टूडेंट जानना चाहता है कि सिलेक्टेड लिस्ट कितना आता है। ठीक है, आपको ये पता चल जाए कि सिलेक्टेड लिस्ट कितना आता है। तो सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि 3 सिलेक्टेड लिस्ट जो है हर साल आते हैं। ठीक है, 3 सिलेक्टेड लिस्ट जो है हर साल आते हैं। पहली सिलेक्टेड लिस्ट इस हिसाब से आती है कि अगर आपका जो है जामिया सीनियर सेकेंडरी या जामिया सेल्फ फाइनेंस या जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी सेल्फ फाइनेंस या सैयद आबिद हुसैन सेल्फ फाइनेंस वाले में अगर जो है सीट्स पूरे जो है कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद जो है सेकेंड लिस्ट आता है। तो सेकेंड लिस्ट आता ही है। उसके बाद जो है सेकेंड लिस्ट में जो है पूरा सीट भरने के बाद जो है कितने सीट खाली हैं, उसके बाद जो है थर्ड लिस्ट की बारी आती है। तो आपको ये जानना जरूरी है कि थर्ड लिस्ट किस हिसाब से आता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि थर्ड लिस्ट के हिसाब से उसके बाद जो जितने भी सीट्स उसके बाद भी बचते हैं, हर साल बचते हैं, तो इस बार भी बचेंगे। तो उसके बाद जो है वेटिंग लिस्ट आपका जो है क्लियर होता है। कभी 10 होता है, कभी 20 वेटिंग लिस्ट क्लियर होता है, तो इसी हिसाब से होता है। तो आपको ये जानना जरूरी है कि फर्स्ट सेलेक्टेड लिस्ट में जो है कितने दिन का गैप होता है एडमिशन्स के लिए। तो आपको मैं ये बता दूं कि जैसे फर्स्ट सेलेक्टेड लिस्ट आ गया, फर्स्ट सेलेक्टेड लिस्ट आने के बाद जो है आपको सिर्फ 4 डेज का वक्त दिया जाएगा एडमिशन्स के लिए। उसी में आपको जो है आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, उसके बाद उसी में जाके आपको काउंसलिंग कराना है। काउंसलिंग के बाद आपको फीस जो है भरना है, फीस जमा करना है, जिसमें 2 इंस्टॉलमेंट होता है। पहला इंस्टॉलमेंट में आपको पहला जो है एडमिशन काउंसलिंग कराते के समय आपको भरना है, उसके बाद जो है सेकेंड इंस्टॉलमेंट जो है एडमिशन के या पढ़ने के बाद जो है आपको भरना है। ठीक है, तो 2 इंस्टॉलमेंट होते हैं, आपको वो करना होता है। सेल्फ फाइनेंस एंड रेगुलर दोनों के लिए यही होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि पहले सीट आते हैं। पहले सीट आने के बाद जो है सेकेंड लिस्ट आता है। सेकेंड लिस्ट में भी कुछ बच्चे बचते हैं जिसमें रेगुलर भी होते हैं, जैसे कि मॉर्निंग बैच वाले होते हैं और कुछ सेल्फ फाइनेंस वाले होते हैं। मॉर्निंग वाले बैच को बोलते हैं रेगुलर, जो कम फीस लगता है, एंड सेल्फ फाइनेंस वाले जो होते हैं इवनिंग वाले होते हैं, जो जिनका फीस ज़्यादा होता है। तो ये आप बात समझिए कि सेकेंड लिस्ट में कुछ जो है रेगुलर भी बचते हैं या मॉर्निंग बैच वाले भी सीट्स बचते हैं, एंड कुछ जो है सेल्फ फाइनेंस वाले भी बचते हैं। थर्ड लिस्ट जब आता है, थर्ड लिस्ट में क्या होता है कि सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादातर जो है सेल्फ फाइनेंस वाले ही सीट बचते हैं, बाकी सब सीट्स भर जाते हैं बाद में। ठीक है, उसके बाद वेटिंग लिस्ट में जब क्लियर होता है तो ज़्यादातर रेगुलर में एक आध सीट मिल जाता है, लेकिन सेल्फ फाइनेंस में ज़्यादातर वेटिंग लिस्ट क्लियर होता है। ठीक है, क्योंकि सारे बच्चे सेल्फ फाइनेंस में लेते नहीं, क्योंकि सारे बच्चे जो है अफोर्ड नहीं कर सकते सेल्फ फाइनेंस में पढ़ना। ठीक है, और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो रेगुलर में छोड़ते हैं, इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि उनके अदर जैसे कॉलेज में हो गया, जैसे कि अभी मान लीजिए कि जामिया में कुछ बच्चों का हो जाता है, वो सीट्स जो है अपना कंफर्म कर लेते हैं या अलॉटमेंट करा लेते हैं अपने नाम पे। उसके बाद जो है एमयू का एग्जाम होता है, एमयू के बाद उनका रिजल्ट आता है और वो जो है एमयू में जाना चाहते हैं, तो आप वो क्या करते हैं कि सीट्स को छोड़ देते हैं। तो सीट्स छोड़ने के बाद जो है फिर से वेटिंग लिस्ट आता है। तो यही वेटिंग लिस्ट की प्रक्रिया है, यही वेटिंग लिस्ट का जो है निर्माण है। तो इसी तरह आता है। तो आपको ये चीज़ जानना जरूरी है कि कम से कम जो है 3 सेलेक्टेड लिस्ट क्लास 6 के लिए, क्लास 9 के लिए एंड क्लास 11 के लिए आते ही आते हैं। उसके बाद जो है क्लास 6 एंड 9 एंड 11 में फिर उसके बाद जो है कॉमर्स हो गया। कॉमर्स होने के बाद जो है आपको ये जानना जरूरी है कि कॉमर्स वाले जो बैच होते हैं उनके जो वेटिंग लिस्ट होता है थोड़ा मिनिमम होता है। आर्ट वालों का सबसे मिनिमम जाता है कट ऑफ, साइंस वालों का सबसे हाई आता है। 11th की बात कर रहा हूँ। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि क्लास 6 में जो है आपको 80+ क्वेश्चन करना ही है। जिसको फर्स्ट सेलेक्टेड लिस्ट में जो सिलेक्शन चाहिए तो उसको 80+ नंबर होना चाहिए, आपका फर्स्ट सेलेक्टेड लिस्ट में हो जाएगा। और आप 65+ तक जो है आप अगर रहें तो आपको थर्ड लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा क्लास 6 वाले में। एंड क्लास 9 की बात करते हैं हम लोग, तो आपको इसमें भी 80+ आपका क्वेश्चन होना चाहिए, जिसमें फर्स्ट सेलेक्टेड लिस्ट में आपका नाम आ जाए। फिर वेटिंग लिस्ट तो बाकी चला जाता है, कितना चला जाए उसका कोई अंत नहीं है। तो ये आपको बहुत जानना जरूरी था। 3 लिस्ट आते हैं, एक वेटिंग लिस्ट आता है या 2 वेटिंग लिस्ट भी आ सकते हैं, और साथ ही साथ 3 लिस्ट तो फिक्स है कि आपका आना जरूरी है। सिलेक्टेड लिस्ट 3 आता है। उसके बाद आपको एडमिशन के लिए आपको 2 से 4 दिन का वक्त दिया जाता है। आप उसी में एडमिशन कराना है, आपको काउंसलिंग भी कराना है और फीस भी जमा करना है। अगर नहीं हुआ तो आपका अलॉटमेंट नहीं होगा सर। तो ये चीज़ है, आपको बहुत जानना जरूरी था। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करना मत भूलना।